ये है ऐतिहासिक गांव तसिंग। पहले भरतपुर तथा बाद में अलवर रियासत का वर्तमान में तसिंग गांव पहले त्रिसिंगा के नाम से जाना जाता था। इसकी सीमाएं भरतपुर के अलावा नाभा और पटियाला से मिलती थी। माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले माचेड़ी से आई एक राजपूत गर्भवती महिला ने तसिंग में शरण ली और यहाँ के राजपूत लोगों का वंश चलाया। तसिंग के राजपूतों की रिश्तेदारियां नीमराणा महाराज और पाटन नरेश के यहाँ भी थी। जागीरी के समय तसिंग में 28 घोड़ों की जागीरी थी। गांव में राजपूतों के 4 पाने थे। प्रत्येक पाने को 7 घोड़े और हर घोड़े के साथ 4 गांव से लगान वसूलने के अधिकार थे। गांव की बसावट बेहद शानदार तरीके से वास्तुकारों ने की। अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बसा यह गांव दूर से ही नजर आता है। पहाड़ के ऊपर किलेनुमा गढ़ अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आता है। देख रेख के अभाव में बहुत सा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन बहुत सी फौलादी दीवारें आज भी पुराने जमाने की बातें ताज़ा करती नजर आती हैं। गुजरे जमाने में तसिंग पर हमले भी हुआ करते थे, जिसकी निशानियां आज भी इस गढ़ और घड़ियों में देखी जा सकती हैं। गढ़ के अंदर हल्की तोप लगाने के लिए दीवारों में लंबे लंबे सुराख आज भी ज्यों के त्यों हैं। गढ़ के अंदर हालांकि अब कोई नहीं रहता, लेकिन वहां पर बने बड़े बड़े टांके आज भी पानी से भरे हुए हैं। टांके के ऊपर मटके रखने के घाट ज्यों के त्यों हैं। इस गढ़ में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की बहन रहती थी। गौरतलब है कि भैरों सिंह शेखावत के बहनोई मोहन सिंह राघव वरिष्ठ एडवोकेट रह चुके हैं। स्वर्गीय शेखावत 4 बार तसिंग आए। उन्होंने हर खुशी व गम में शिरकत की। एक बार मुख्यमंत्री व एक बार उपराष्ट्रपति रहते हुए तसिंग आए। मुख्यमंत्री रहते हुए शेखावत ने तसिंग में ढेरों सुविधाएं दी। बहरोड से तसिंग सड़क मार्ग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बैंक, पशु औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय, बिजली व पानी के 2-2 ट्यूबवेल शेखावत की ही देन है। गढ़ के पास में ही 2 कोठड़ियां आज भी खंडहर अवस्था में खड़ी हैं, जिन्हें ग्रामीण अब सूनी कोठड़ी के नाम से जानते हैं। उसके सामने भी एक टांका बना हुआ है। माना जाता है कि इन टांकों में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था और अकाल पड़ने की स्थिति में कई वर्षों तक यह पानी पीने के लिए काम में लिया जाता था। गढ़ के पास में ही गोलाकार भारी भरकम पहिए जैसा एक पत्थर भी पड़ा है। ग्रामीण मानते हैं कि चूने की पिसाई के लिए गरहट में यह पहिया काम में आता था। गांव की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए लाल पहाड़ी पर बुर्जें बनी हुई हैं, जो सुरक्षा चौकी के तौर पर काम आती थी। प्रामाणिकता के साथ तो नहीं, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि धौली घड़ी से हिंदू कुश तंवर ने गढ़ के ऊपर तोपों से हमला किया था। यह धौली घड़ी भी आज खंडहर अवस्था में पहुंच चुकी है। राजपूतों ने गांव में कुएं भी खुदवाए, लेकिन सबसे शानदार कलात्मक रूप से बावड़ी का निर्माण भी करवाया, जो किसी भी रूप से नीमराणा की बावड़ी से कम नहीं है। लेकिन आज यह बावड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। गांव के लोग इसे कचरा पात्र के रूप में काम में लेते हैं। वहीं ग्राम पंचायत व प्रशासन की अनदेखी के कारण यह बावड़ी ढहने के कगार पर भी है। बावड़ी में पहले इतना पानी था जिससे 4 ट्यूबवेल एक साथ चलते थे और कणगोरों को भी इसी बावड़ी से पानी पिलाया जाता था। लेकिन आज बावड़ी में एक बूंद पानी भी नहीं है। माना जाता है कि इस बावड़ी के निर्माण में चूने के साथ मेथी और कोड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था। बावड़ी के पास बने हुए कुएं के ऊपर खाट और ठाणा आज भी बना हुआ है। बावड़ी के पास ही सबसे पुराना तिबारा और पूर्वजों की छतरियां व गुमटियां भी बनी हुई है। राजपूतों ने अपने समय में अनेक चौहड़ व तालाब भी बनवाए, जिसमें मवेशी व अन्य जंगली जानवर पानी पिया करते थे। गांव में अनेक कुएं भी हैं। उन कुओं के पास लंबा ढलान बताता है कि यहाँ पर बैलों की जोड़ी से लाव के द्वारा चिड़स से पानी खींचा जाता था और किसान ढाणे में खड़े होकर बारे देते थे। लेकिन अब न चाक है, न चकली और न ही लाव चिड़स। गांव का दौरा करने पर पता चला कि यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते थे, जिनके मकबरे आज भी बने हुए हैं। वे लोग उन पर चादर भी चढ़ाते हैं। इन ऐतिहासिक गांव में दर्जन भर मंदिर देवरे भी हैं, जिनमें दुर्गा जी का मंदिर, सीताराम जी, राधा कृष्ण शिवालय, नागोड़ा मंदिर, डोंगरे वाले हनुमान जी का मंदिर, बटवाली का मंदिर व बावड़ी के पास शिवालय, तालाब वाले हनुमान मंदिर व अभी हाल ही में हरिजन बस्ती में बना शिवालय प्रमुख हैं।
सीताराम जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक रात राजपूत राजा को सपने में भगवान ने कहा कि कल तसीन की सीमा से बंजारों का एक दल जाएगा, उन्हीं के पास मेरी प्रतिमा मिलेगी। सुबह उठकर उन्होंने कुलगुरु व पुजारी को ये बातें बताई तथा सपने के अनुसार उसी समय बंजारों का एक दल गुजरा। उनके पास भगवान श्री राम व सीता जी की प्रतिमा मिली। उन्होंने बंजारों से प्रतिमा लेकर मंदिर में स्थापित करवाई। गांव में पहले एक मुख्य द्वार हुआ करता था, जिसके अब मात्र अवशेष ही बचे हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था। उसके उपरांत बस्ती में किसी भी आवाजाही नहीं हुआ करती थी। गांव के पहाड़ पहले तो खैर कैर और शीशम से ढके पड़े थे, जिसमें अनेक जंगली जानवरों के अलावा शेर वगैरह भी रहते थे। भीतली कोठड़ी में भी एक ही परिवार रहता है, बाकी सभी इस कोठड़ी को खाली कर चुके हैं। चौथा पाना में भी एक ही परिवार है। चौथा पाने के बड़े बड़े दरवाजे यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर कभी कचहरी सजती थी। सीनियर स्कूल का भूभाग भी गांव के राजपूतों ने दान में दिया था। तहसीन का वर्चस्व फूलबाग अलवर तक भी था। अलवर नरेश के रसोई तहसीन के पंडित हुआ करते थे। गांव में अनेक ऐतिहासिक हवेलियां भी हैं, जिनमें आज स्कूल संचालित हवेली के मालिक इंदौर और अमेरिका में जा बसे, लेकिन विदेश में होने के बावजूद भी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का इंतजाम उनकी तरफ से हो रहा है। गांव में वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, पशु औषधालय, बैंक, डाकघर, बिजली घर, नल योजना के अलावा शिक्षा की दृष्टि से सीनियर स्कूल, बालिका स्कूल, प्राइमरी स्कूल व 2 प्राइवेट स्कूल संचालित है। अब एक बीएड कॉलेज भी इसी वर्ष शुरू हुआ है। तो ये था ऐतिहासिक गांव तहसीन।